हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट की एक न्यू वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम वीडियोस में क्वेश्चंस करेंगे, वो है लिंक्ड कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस। ओके, सिंपल सा जो बोला जाता है पैसेज टाइप जो क्वेश्चन आते हैं आईआईटी एडवांस में, उन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर के। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक पैसेज दे रखा है हमें, बोला है द closed pack structure have both octahedral and tetrahedral voids in CCP structures. There is one octahedral voids at the center of the center of body and 12 octahedral voids on the edge, each one of which is common to 4 other unit cells. In CCP structure there are 8 tetrahedral voids. These voids lie on the body diagonal. The 2 tetrahedral voids are located at the body diagonal. देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको वर्ड्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वर्ड्स वाली वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल देंगे। ओके, तो ये एक पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ के हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चंस मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये सेकेंड है और ये थर्ड। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन एफसीसी लैटिस वुड बी, 4 ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड पार्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ये थर्ड पार्ट है। ओके, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो मैक्सिमम जो होते हैं जेई मेंस और एडवांस के एग्जाम्स में आते हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चन पैसेज टाइप, और मार्किंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है इन क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बोला है, आपको पता होगा या आपने कई बुक्स में रीड भी करा होगा। शॉर्ट एक नोट लिख देते हैं यहाँ पर, याद रखना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि जो डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होता है, वो होता है a/2। ओके, याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह लिख लेना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे लिख देते हैं हम शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स a/2, ये आपको लर्न होना चाहिए डायरेक्ट। ओके, कैलकुलेट भी कर सकते हो ऐसे। सेकंड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 octahedral void। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच का डिस्टेंस, वो होता है हमारा a/√2। लर्न होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जेई में, यहाँ से उठाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, और एक नोट और याद रख लेना, नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन tetrahedral and octahedral void। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है √3/4a। इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 पॉइंट्स से आपको पता होना चाहिए। पहला कि डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स, 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स के बीच का डिस्टेंस a/2 होता है, और 2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड का डिस्टेंस जो होता है उनके बीच का वो a/√2। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ये होता है √3/4। अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में देखो इसी नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन एफसीसी लैटिस। एफसीसी की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो ये रहा देखो √3/4 है, जो कि मैंने थर्ड पॉइंट लिखा था, √3/4 है। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट कौन सा है, यहाँ आंसर करेक्ट है डी, मैं सर्कल कर दे रहा हूँ। ओके, डी आंसर करेक्ट है। उसके बाद है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ये रहा a/2, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
एंड थर्ड इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, वो होता है a/√2। तो मैं यहीं पर इसको अंडरलाइन कर देते हैं a/√2। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। बट आपको देखो जो ये ए वाला है इसका मैं डेरिवेशन पोर्शन यहाँ पे बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का जो डिस्टेंस है कई बार कैलकुलेट करना भी आना चाहिए, बहुत से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं एफसीसी के लिए, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये मैं एक एफसीसी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ वाइट कलर से। एफसीसी क्या होता है, एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड ईच फेसेस ऑफ क्यूब। ये एक एफसीसी है। ओके, ये एफसीसी लैटिस यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो ये क्यूब बन गया। हमें यहाँ पे क्या बताना कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। ओके, तो ये देखो हमें पता है पैसेज पीछे दे रखा है, उसके थ्रू भी पता होना चाहिए, जनरली आपको पता होना चाहिए। टेट्राहेड्रल वर्ड्स 2 टाइम्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बॉडी डायगोनल। हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूँ तो बॉडी डायगोनल पे सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है, वो भी सेंटर ऑफ क्यूब वाला। ओके, कौन सा वाला, सेंटर वाला, और बाकी सारे एज पे होते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। उसके लिए वर्ड्स वाली आप वीडियो भी देख सकते हो जिसको डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर ग्रीन कलर से ये मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, बॉडी डायगोनल। ओके, अब हमें पता है यहाँ पे मैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ये कलरिंग वाइट से कर दे, वाइट से, चलो ये ना, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती है, इसको मैंने लिख दिया T1 और इस वाले को लिख दिया टेट्राहेड्रल वर्ड्स T2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होता है वो बॉडी सेंटर पे होता है, ये मैं सेंटर पे रेड कलर से ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको मैं ओ लिख देता हूँ ऑक्टाहेड्रल। ओके, और चलो ये हो गया। अब हमें देखो क्या निकालना है, यहाँ पे ये बताना था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल मीन्स जो ये वाइट वाला वाइट वाला जो ये फिगर है, ये डॉट है, और ये रेड वाला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इसको पहले हम नेमिंग दे देते हैं ईजी करने के लिए, इसको ए लिख देता हूँ, इसको बी। हमें पता है यहाँ पे देखो सॉल्व कर रहे हैं हम, ए बी क्या है, यह है बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब, बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब। ओके, जो किसके बराबर होता है, √3/a के इक्वल होता है बॉडी डायगोनल। ओके, हमें पता है बॉडी डायगोनल। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे देखो AT1 1/4 है, 1/4 ही होता है बॉडी डायगोनल के, बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब। कई बार ये डेरिवेशन आती भी है, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं निकालने के लिए। देखो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, आए या ना आए तब भी। 80 क्या हो जाएगा, देखो 1/4 हो जाएगा, दिख भी रहा है फिगर में, ये 1/4 ही होता है एक्चुअली। तो 81 जो है वो 1/4 हो जाएगा बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब। तो मीन्स 81 इज इक्वल टू 1/4 √3a, बॉडी डायगोनल √3 होता है, तो ये सिंपली लिख देंगे √3/4a। ये तो आया 80, बट हमें डिस्टेंस अभी क्या निकालना है, देखो हमें निकालना था टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का डिस्टेंस। तो इसको इक्वेशन लिख लेते हम फर्स्ट। ओके, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल वाला जो ओ लिखा है। नेक्स्ट पेज पे ओ किसके बराबर हो जाएगा, ओ है, ओ होएगा हाफ बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब, हाफ हो जाएगा बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब। तो फिगर में देख सकते हो ओ जो है वो हाफ है बॉडी डायगोनल का, फिगर में दिख रहा है, कॉमन सा है, ठीक है। देन ओ हाफ हो जाएगा किसका, बॉडी डायगोनल मीन्स
√3a, इसको सिंपली लिखेंगे √3/2a, इक्वेशन सेकेंड। हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, मीन्स O से लेके T1 का डिस्टेंस। हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, O से लेकर T1 का डिस्टेंस। तो OT1 यही तो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का, यही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। OT1 क्या होगा, अगर मैं AO में से माइनस कर दूँ AT1, ओके, देखो हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन tetrahedral and octahedral void, जो किसके बराबर है, मीन्स हमें कैलकुलेट करना है OT1 कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखो OT1 फिगर में अगर आप देखोगे OT1 क्या होगा, AO में से AT1 अगर मैं माइनस कर दूं, AO में से अगर हम AT1 को सब्सट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। ओके, AO की वैल्यू क्या है, AO हमने ऊपर कैलकुलेट करा है क्वेश्चन सेकेंड, √3/2 है, सॉरी √3/2 माइनस AT1 जो कि क्वेश्चन फर्स्ट है √3/4a, √3/4a। ओके, इनका एल्शियम लेंगे 4 आ जाएगा, 4 ये 4 है, 4 एल्शियम आ गया, वो हो जाएगा 2√3 है, 2√3a माइनस √3 है, 3 है, यही आ रहा है माइनस करने पे, ये OT1 है। ओके, तो यहाँ पे देखो √3a कॉमन आ गया, तो 2 - 1/4 देन √3a/4, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, ये फाइनल आ रहा है OT1 √3a/4। और OT1 क्या था, ये हमारा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन tetrahedral and octahedral void। तो कोई ये आपको याद लर्न हो तो और भी फ़ायदा है कि टाइम बच जाता है एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम, पर हाँ इस वाले की डेरिवेशन भी आनी चाहिए, कई बार आता है इसके डेरिवेशन से भी क्वेश्चंस। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, पैसेज टाइप जिसे बोलते हैं सिंपली, जो पैसेज टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो देखो यही आया था हमारे पास, ये √3a/4, यही क्वेश्चन भी था हमारे पास, ये रहा √3a/4 फर्स्ट वाला। ओके, इसी तरह से नीचे वाला आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ईजी है, डायरेक्ट निकाल लोगे ये तो। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हम। इन हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स अ फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर अरेंजमेंट ऑफ एटम इज डिस्क्राइब एज एन हेक्सागोनल प्रिज्म। SCP स्ट्रक्चर दे रखा है आपको। हेयर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द सेल आर रेगुलर हेक्सागोन एंड 3 एटम आर द सैंडविच इन बिटवीन दैम। A space-filling model of these structures called SCP is constituted of a sphere on a flat surface surrounded in the same plane by 6 identical spheres as closely as possible. 3 spheres are then placed over the first layer so that they touch each other and represent the second layer. Finally, the second layer is covered with the third layer that is identical to the bottom layer in relative position. Assume radius of every sphere to be small r। यहाँ पे एक SCP स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रहा है, जरूर नहीं है देखो, बस आपको ये रीड करना है, बिना इसके भी आप आंसर दे सकते हो क्वेश्चंस के। ओके, तब भी ये पढ़ लेना, जो बच्चे थोड़ा बहुत भूल जाते हैं एग्जाम पे टाइम पे, तो इस पैसेज में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हिंट दे रखी होती है आपको। ओके, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर, ये रहे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम इन SCP यूनिट सेल।
पैसेज में लिखा हुआ था, तब भी हम सॉल्व करेंगे इसे, कैलकुलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। ओके, सेकंड बोला द वॉल्यूम ऑफ दिस HCP यूनिट इज़, वॉल्यूम भी बताना है इन 4 ऑप्शन में से, और एम्प्टी स्पेस ये तो सबको पता ही है, टोटल स्पेस 74 होता है, एम्प्टी 26। वैसे देखो डायरेक्टली क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत सेकंड है। ओके, फर्स्ट और थर्ड तो ऐसे ही है टाइम पास, तब भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देख लो आंसर, एक मिनट, आंसर नंबर फर्स्ट HCP बोला है, तो मैं यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे स्पेस पे हो नहीं पाएगा वैसे, चलो करते हैं ट्राई, स्पेस कम है थोड़ा। HCP कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, वो आपको पता है वैसे, तो ये पॉइंट मैंने लगा दिया ये इससे, ये पीछे वाला और ये इस टाइप से। ओके, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया, वो देख लेना आप। तो अब देखो HCP में हमें पता है, यहाँ मेन पॉइंट्स पे आ जाओ। ये यहाँ पे एटम प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे, 1 2 3 4 5 6, सेम एज इट इज़ नीचे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, और एक ये फेस वाला होता है, ये रहा 1, यहाँ पे 1 और 3 होते हैं यहाँ पे बॉडी सेंटर। इतना तो सबको पता ही होगा जब क्वेश्चन कर रहे हो। ओके, तो क्वेश्चन बोला था नंबर ऑफ एटम इन HCP यूनिट सेल, मीन्स Z पूछा इन्होंने पहला, याद होगा। देखो पैकिंग फ्रैक्शन की मैंने वीडियो डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हो, उसमें ये पूरा ही सॉल्व हो रखा है। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन, उसके एटम्स वगैरह दोबारा कर रहे हैं वैसे भी हम। तो देख लो अब ये अब आता है Z कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो ये कॉर्नर वाला आइटम है, अगर मैं यहाँ पे एक और हेक्सागोनल ड्रॉ करूँ, एक ही हो जाएगा, एक इसके जस्ट ये साइड वाला जो ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हल्का सा, दोबारा ड्रॉ कर देते थे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया वो इसलिए। अब देख लो, तो ये जो एटम है इसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ ताकि इजीली विजुअलाइज हो। ये एटम है, ये ग्रीन वाला, ये कितने HCP में शेयर हो रहा है। देखो 3 तो ये रही, 3 HCP इसके जस्ट ऊपर होंगे, तो टोटल कितने में हो रहा है 6 में। अब देख लो Z अगर मैं निकालूँ यहाँ पर, Z अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो टोटल ऐसे कितने आइटम्स हैं। देखो 6 तो ये ना, ये 1 2 3 4 5 6 नीचे हैं। ओके, 12 है, तो और हर आइटम कितने में शेयर हो रहा है 6 में, तो 12 इंटू 1/6 प्लस, अगर मैं फेस वाला बोलूँ, फेस वाला मैं रेड से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये रेड वाला, ये कितने HCP में शेयर हो रहा होगा एक एटम, एक इसके ऊपर वाले में जस्ट 2 में। ओके, तो टोटल कितना एटम है, वाइट से वापस कलर चेंज। ओके, टोटल 2 एटम है रेड वाले, और दोनों के दोनों ही 2 HCP में शेयर हो रहे हैं, दोनों के दोनों ही 2 HCP में शेयर हो रहे हैं। प्लस या इसमें क्या चला गया, चलो अगला। अब आता है इसके बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर में ये ब्लू से बता देता हूँ, ये ब्लू वाले, ये तो बॉडी सेंटर में तीनों की तीनों ही HCP में प्रेजेंट है। तो बॉडी सेंटर में कितने 3, तो टोटल Z कितना आ गया, ये आ गया 2 + 1 + 3 देन 6। ओके, ये वीडियो पहले भी बना रखी है पैकिंग फ्रैक्शन में। तो Z HCP के लिए कितना होता है 6, तो आंसर हमारा कौन सा है, तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आंसर है हमारे पास B। ओके, अब आता है सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला बहुत ज़्यादा। द वॉल्यूम ऑफ दिस HCP यूनिट सेल। ओके, वॉल्यूम बताना है कितना होगा इस यूनिट सेल का, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं वॉल्यूम, सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट पहले हम देखो, हम पूरा ही बता देते, वॉल्यूम ऑफ आइटम्स कितना होगा। अगर मैं सिंपल आइटम्स की बात करूँ तो वो होगा Z इंटू 4/3 πr³। तो Z तो 6 है, इंटू 4/3 πr³। ओके, ये तो एटम्स का वॉल्यूम आया। वॉल्यूम ऑफ HCP
वॉल्यूम ऑफ HCP। वापस देख लो कहाँ गया, ये रहा HCP। इसका देखो पहले तो आपको हाइट पता होनी चाहिए। हाइट आप लर्न कर लेना, ऐसे मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हो। ओके, इसकी हाइट आपको पता होना चाहिए। और देखो हाइट लिख देता हूँ मैं, 2/3 इंटू में 4 स्मॉल आर लिखा गिवन था हमारे पास, स्मॉल आर। ओके, यह हाइट आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो वैसे याद ही कर लेना, क्या सॉल्व करोगे इसको ड्राइव वगैरह। तो यह हेक्सागोनल की हाइट 2/3 इंटू में 4r, और ये डिस्टेंस जो होता है इसको हम बोलते हैं a, और a यहाँ पे किसके बराबर है, 2r। देखो एक इसका रेडियस हो जाएगा, थोड़ा बड़ा सा कर देता हूँ इसको, और एक इसका रेडियस हो जाएगा। ओके, a = 2r, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब वॉल्यूम निकालना है। देखो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ सही से फिगर, थोड़ा फिगर ड्रॉ करके। वॉल्यूम आप पीछे वीडियो में भी निकाल सकते हो, पीछे भी बता रखा है पैकिंग फ्रैक्शन की जो वीडियो बनाई थी हमने। तो ये हो गया, ये इस पर थोड़ा ड्रॉ नहीं हो पा रहा है सही से। ओके, तो ये होता है, ये शीट थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो मैं इसको ये फ्रंट वाला होता है, तो ये रेज़र क्यों नहीं यूज़ हो रही, एक मिनट। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, थोड़ा टेढ़ा सा हो गया शिट, छोड़ो इसको, वैसे भी ज़रूरत नहीं अभी। मैं डैश डैश करके लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये डैश डैश, डैश डैश करके लिख दिया। हमें पता है यहाँ पे एक एटम्स होते हैं कॉर्नर वाले हैं, जल्दी जल्दी करते थोड़ा। ओके, और ये सेंटर में सेम एज इट इज़ ऊपर भी। ओके, और एक एटम होता है सेंटर में। अब देखो इसका हमें निकालना है वॉल्यूम। हमने रेडियस आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर ये, अगर मैं यहाँ पे एटम ये मिलाऊँ तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये ट्रायंगल बन रहा है, इसको वाइट कलर से थोड़ा शेड कर देते हैं। ट्रायंगल बन रहा है जिसकी तीनों साइड इक्वल है। ओके, तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूँ तो मैं लिख सकता हूँ एरिया, 6 इंटू 6 बन रहे हैं, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटू इसकी क्या हो जाएगी है पूरी हाइट। ओके, हाइट हो गया पूरा, ये पूरा हेक्सागोनल उसी में कवर हो जाएगा। देखो एक ऊपर ट्रायंगल है, उसकी पूरी नीचे तक हाइट, इसी तरह से 6 ट्रायंगल, 6 की नीचे तक क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो इस पूरे का हम क्या निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम। अब देखो 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, होता है √2/3। आई थिंक ये होता है √3/4। ओके, मैथ्स में देख लेना, आपने पढ़ा होगा √3/4 a², √3/4 a² इंटू हाइट ऑफ HCP। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था, √2/3 4r, √2/3 4r इंटू में 4r। तो क्या इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आप मैथ्स में पढ़ते हो, √3/4 a², और हाइट आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है a बराबर क्या है, a बराबर 2r। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये रहा a बराबर 2r। तो इस a की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 इंटू, पहले सब एज इट इज़ लिख देते हैं, 4, a की जगह पे आ जाएगा 2r² इंटू √2/3 इंटू में 4r। इम्पोर्टेंट है। अब देख लो, ये 4 से तो ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, ये बचा 6 इंटू √3r² इंटू में √2/3
इंटू में 4r। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ये √3 से ये वाला √3 कट जाएगा, √3 से √3 कट गया, ये होगा 6 4 जा 24 हो गया, 6 4 जा 24, ये होगा 6 4 जा 24, √2 बचा पर, और क्या बचा है, और है यहाँ पे r² इंटू में r, ये हो जाएगा r³ तो हमारे पास ये आ रहा है वॉल्यूम ऑफ SCP 24 √2/r³। यहाँ पे देखो आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a² और हाइट ओके √2/3 इंटू में 4r, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब देखो चेक करते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये रहा 24, ये आंसर नंबर ए 24 √2 इंटू r³। देखो हमने यहाँ कैलकुलेट करा है 24 √2 इंटू r³, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। एंड थर्ड बोला था एम्प्टी स्पेस इन दिस SCP यूनिट सेल, टोटल होता है 74%, एम्प्टी कितना हो गया, एम्प्टी मीन्स बचा हुआ 26 ओके। तो थर्ड पार्ट जो है SCP की परसेंटेज जो है वो कितनी आती है 74, ये वैल्यू आई है, देखो निकाल सकते हो ऊपर से, मैंने लिख भी दिया, वॉल्यूम ऑफ एटम्स भी लिख दिया और टोटल वॉल्यूम ऑफ SCP दोनों को डिवाइड कर देना और 100 से इंटू, तो परसेंटेज आएगी। हमें निकालना है एम्प्टी स्पेस, तो एम्प्टी स्पेस कितना हो गया 74 माइनस 26 सॉरी 100 माइनस 74 सॉरी 100 माइनस 74, देन फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 26%। तो एम्प्टी स्पेस कितना बचा है 26, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, डायरेक्टली वैसे पैकिंग जिसने फ्रैक्शन पढ़ा वो डायरेक्ट आंसर भी देख सकते थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड वाला पार्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ एक पैसेज दे रखा है, इसे रीड कर लेना ओके। जिसके बाद फर्स्ट पॉइंट बोला है कि SCP AB अरेंजमेंट बना रहा है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस 74। CCP में ABC अरेंजमेंट बना रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है एंड परसेंटेज ऑक्यूपाइड इसमें भी 74 है। एंड BCC की बात करें तो 78% स्पेस ऑक्यूपाई है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 8 दे रखा है। तो इसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चंस यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट इन SCP, हमें पता है टोटल स्पेस SCP में कितना होता है ओके, टोटल होता है 74%, तो एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस हो जाएगा 26 ओके। 100 में से अगर मैं 74 माइनस कर दूँ, पीछे भी करा है सेम क्वेश्चन, ये हो जाएगा 26%। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है इन क्लोज पैक्ड लैटिस कंटेनिंग n पार्टिकल्स द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ये भी डायरेक्टली पूछे क्वेश्चन ओके। सेकंड कर रहे हैं, ये फर्स्ट था। तो हमें पता है देखो नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग पार्टिकल बोल रहे हो या स्पेयर, n होता है। देन टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना हो जाता है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स वाले टॉपिक में भी बताया था 2n। देन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो जाता है n ओके। तो हमें पूछा था कि टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल क्या है 2n एंड ऑक्टाहेड्रल n, 2n and n, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट द पैटर्न ऑफ सक्सेसिव लेयर्स ऑफ CCP अरेंजमेंट कैन बी, हमें पता है देखो CCP अरेंजमेंट क्या होता है ABC, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है ओके। पहला AB हो नहीं सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ AB है और कुछ ABC ओके, AB नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा है, आंसर सी ओके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्पेयर इन BCC,
तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्टली। 68% होता है BCC में, सी ऑप्शन करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ सर्टेन मेटल ऑक्साइड ऑफ मेटल M crystallize in a such way that O2 negative ion occupy SCP form AB pattern. The metal ion however occupy 2/3 of octahedral voids. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी करे होते हैं। यहाँ पे बोला है हमें जो ऑक्साइड है वो फॉर्म कर रहा है SCP, इसको मैंने लाइट कर लिया है। ओके, ऑक्साइड लिख दो पूरा। जो ऑक्साइड आयन है वो SCP बना रहा है, जिसको लाइट कर लिया N CCPO HCP N लाइट। और बोल रहे हैं जो मेटल आयन है, देखो बोला है जो मेटल आयंस हाउएवर ऑक्यूपाई 2/3। ये क्वेश्चन तो पीछे भी कर रखा है। मेटल आयन जो है 2/3 है किसके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मीन्स 2/3 इंटू N। ओके, मेटल को मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ऑक्साइड को O से। तो रेशियो कितना आ रहा है, 2/3N रेशियो N। N से N कट गया, मेटल आ गया M 2/3 O मल्टीप्लाई बाय 3, देन फाइनल आंसर आ गया M2O3। कौन सा ऑप्शन है, M2O3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन इसी मतलब थर्ड का लास्ट पार्ट है, विच टाइप ऑफ स्टैकिंग पैटर्न इज फाउंड इन सोडियम क्लोराइड। याद होगा सोडियम क्लोराइड का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहाँ पे FCC फॉर्म करता है, FCC स्ट्रक्चर होता है सोडियम क्लोराइड का, जो कि ABC। याद होगा जहाँ पर सोडियम पॉजिटिव तो ऑक्यूपाई करते थे ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और जो क्लोरीन नेगेटिव था वहाँ पे FCC। ओके, और ABC पैटर्न हमारा करेक्ट ऑप्शन सी। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, बाय एक्सरे स्टडी द पैकिंग ऑफ एटम इन ए क्रिस्टल ऑफ गोल्ड इज फाउंड टू बी इन लेयर सच दैट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी लेयर एवरी फोर्थ लेयर इज़ फाउंड टू बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, यहाँ से लिखा है ये एवरी फोर्थ लेयर इज़ फाउंड टू बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल। जो फर्स्ट और फोर्थ लेयर है, ओके देखो, लेयर सच दैट द स्टार्टिंग फ्रॉम एनी लेयर एवरी फोर्थ लेयर इज़ फाउंड टू बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल, मीन्स ए फर्स्ट और फोर्थ लेयर सेम है, मीन्स ABC अरेंजमेंट FCC। ओके, यहाँ से आप पहचान सकते हो कि क्रिस्टल लैटिस कौन सा है। द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड इज फाउंड टू बी, डेंसिटी दे रखा है 19.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स मोलिकुलर मास 197 AMU। तो मोलिकुलर मास 197 दे रखा है, डेंसिटी 19.4। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द गोल्ड एटम इन द क्रिस्टल इज। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, देखो यहाँ पर कर देते हैं। फर्स्ट हमें पता है फर्स्ट और फोर्थ सेम है, तो मीन्स FCC है। ओके, फर्स्ट और फोर्थ सेम है तो FCC होता है, ABC अरेंजमेंट, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ लेयर आइडेंटिकल होती है। ओके, तो FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर सबको पता है 12। ओके, बहुत बार कर लिया है, चाहो तो कोऑर्डिनेशन नंबर वाली वीडियो देख सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 12। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, D ऑप्शन इज़ करेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आगे वाले फर्स्ट और सेकंड तो डायरेक्टली पूछे, देखते ही कर दोगे आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, द फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय द गोल्ड एटम इन द क्रिस्टल इज। फ्रैक्शन कितना होता है 74। तो आंसर हमारे पास आ गया 0.74, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो फ्रैक्शन कितना है 0.74। फर्स्ट टू तो बिल्कुल ईजी थे। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो पहले मैं गिवन वैल्यूज़ लिख लेता हूँ सारी। नेक्स्ट पेज पे हमें क्या क्या दे रखा था,
हमें डेंसिटी दे रखी है 19.4, डेंसिटी वाइट से लिखते हैं, डेंसिटी दे रखी है 19.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। मोलर मास गोल्ड का दे रखा है 197, सॉरी एटॉमिक मास गोल्ड का, ओके कितना दे रखा है 197 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ओके। तो हमें क्वेश्चन बोला है द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स फाइंड आउट करनी है। यूनिट सेल्स की भी कुछ क्वेश्चंस करे थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे करते हैं। देखो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ, देखो 1 मोल ऑफ, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, ओके 1 मोल ऑफ AU बराबर 197 ग्राम, जो कि कितने पार्टिकल्स के बराबर होते हैं, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, गोल्ड मीन्स AU सिंबल दे रखा है मैं, ओके 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम में कितने होंगे, तो 197 में इतने, तो 1 में कितने हो जाएंगे, 1 ग्राम में हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23, 10 है अपॉन 23 अपॉन 197, सॉरी 7 है, 4 नहीं 7, ओके। बट हमें क्वेश्चन में बोला था, यहाँ पर हमें बोला है 1 ग्राम में यूनिट सेल्स निकालनी है, ना कि एटम्स, ओके। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए प्रेजेंट 1 ग्राम, प्रेजेंट 1 ग्राम। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल, देखो यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका है, FCC, और एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी हो जाएगी, इसको 4 से डिवाइड कर दे, 0.22 इंटू 10⁻23 अपॉन 197 डिवाइडेड बाय 4, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा 7.64, ये जो ऑप्शन है, ओके 7.64 इंटू 10⁻24, ये आ जाएगा 7.64 इंटू 10⁻24, 24 ही था ना पीछे, सॉरी 20 है, ओके। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है, ओके। तो इसे सॉल्व करोगे 7.64 इंटू 10⁻20, तो ये नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आ जाएगी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में, 1 ग्राम गोल्ड में। तो अब हम इसका पार्ट करते हैं, पार्ट फोर्थ इसका कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर 4th, ओके। तो हमें क्या निकालना है, देखो 4th में बोला द लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल विल बी, ए कैलकुलेट करना है, ए, ओके ए कैलकुलेट करना है, बिल्कुल ईजी है। हमें पता है डेंसिटी इजकल टू होता है Z इंटू में एटॉमिक मास, जिसको M लिख रहा हूँ मैं, ओके, अपोन में A³ इंटू में Na, सेंटीमीटर में निकालना है इसलिए 10⁻⁻30, देन A³ इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z इंटू में M अपोन में डेंसिटी इंटू में Na इंटू में 10⁻⁻30। Z कितना होता है FCC के लिए 4, M 197 दे रखा है, डेंसिटी गिवन है हमें वो 19.4 एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एंड इंटू में 10⁻⁻30, ओके। इसको A³ है, ओके, इसे क्यूब रूट करोगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन लंबी जाएगी 407 पिकोमीटर, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट कर लोगे क्यूब रूट वगैरह, तो 407 पिकोमीटर। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, ए, ओके, कैलकुलेट कर लेना उसे। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, इजीली क्वेश्चन था, डायरेक्टली पूछा है। एंड लास्ट क्वेश्चन, एज्यूम गोल्ड एटम टू बी स्पेरिकल, इट्स रेडियस विल बी, इसकी रेडियस कितनी होगी, ओके। तो हमें पता है, याद होगा ए और आर का रिलेशन,
FCC में फिफ्थ। ए इजकल टू 2√2 R। तो हमें क्या पूछा था, R पूछा है, देन R इजकल टू हो जाएगा A/2√2। ए हमारे पास कितना आ रहा है, ए आ रहा है 407 2√2 1.414। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 143 आ जाएगा आपका 143.9। बी ऑप्शन 143.9 कैलकुलेट करोगे 143.9 पिकोमीटर। ओके, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी था काफ़ी। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, बी। तो फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए एंड फिफ्थ का बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, फोर्थ था, फोर्थ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है, इसे आप रीड कर लेना। लिखा है नो क्रिस्टल इज फाउंड टू बी परफेक्ट एट रूम टेम्परेचर, द डिफेक्ट प्रेजेंट इन द क्रिस्टल कैन बी स्टोचोमेट्रिक और नॉन स्टोचोमेट्रिक। ड्यू टू नॉन स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट द फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, ये लिखा हुआ, आगे रीड कर लेना। ओके, तो इस पैसेज को पढ़ के कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें देने। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोपिंग विल प्रोड्यूस पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखो ये 13 ग्रुप एलिमेंट है, लिख देते हैं एलिमेंट्स के नाम। एक मिनट, पेंसिल का कलर चेंज कर लो। 13, 14 एंड 15। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब 14 ग्रुप एलिमेंट्स डोप करते हैं 13 के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ एलिमेंट्स के नाम, ये होते हैं ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बिस्मथ। ओके, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब 14 ग्रुप 13 के साथ डॉप करें। तो इसमें से कौन सा है, देखो पहला ऑप्शन अगर मैं चेक करूँ, सिलिकॉन आर्सेनिक, सिलिकॉन कहाँ पे, ये रहा आर्सेनिक, नहीं ये तो एन टाइप है। सेकेंड है जर्मेनियम, फॉस्फोरस, ये रहा, ये भी एन टाइप है। थर्ड देखो जर्मेनियम एल्यूमिनियम, इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ, जर्मेनियम के एल्यूमिनियम से के साथ 14 ग्रुप एलिमेंट डॉप्ड विद 13 ग्रुप। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, द पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, जर्मेनियम डॉप्ड विद एल्यूमिनियम व्हेन 14 ग्रुप एलिमेंट डॉप्ड विद 13 ग्रुप एलिमेंट टू फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, डायरेक्ट पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट नॉट अफेक्टेड द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। इनमें से कौन सा डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल को इफेक्ट नहीं करेगा। स्कॉटकी में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन जाते हैं, यह इफेक्ट करेगा, इधर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इंटरस्टिशियल में डेंसिटी इंक्रीज होती है, कोई एक एटम इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट आंसर है हमारा, फ्रैंकल डिफेक्ट याद होगा, व्हेन कैटायन ऑक्यूपाइड्स लैटिस साइड टू इंटरस्टिशियल साइड। ओके, कैटायन इंटरस्टिशियल साइड पे आता है और डेंसिटी चेंज नहीं होती, रिमेन सेम, तो डज नॉट इफेक्ट। तो फ्रैंकल ऑप्शन है आंसर सी। ओके, स्टेटमेंट से डायरेक्ट। थर्ड क्वेश्चन ये तीसरी बार या दूसरी बार कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट में भी करा है और ये एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसका तो डायरेक्ट आंसर ही पता है, ये आप कर लेना, पहले पार्ट में भी कर रखा है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट, ओके, 6.02 इंटू 10 की पावर 18 एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। और यहाँ पे भी करा रखा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाली फर्स्ट वीडियो में। ओके, और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस कराए थे। एंड लास्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट Fe3+ आयन। इस टाइप के क्वेश्चन भी कर रहे थे, चलो कर देते हैं। Fe3+ आयन इन FeO क्या है, Fe कितना यहाँ पे लिख लेते हैं, Fe 0.93 है, ऑक्सीजन 1 है 1.00। ओके, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट में भी, थर्ड फोर्थ में भी। ओके, तो अब थोड़ा डायरेक्टली कर देते हैं हम। तो लेट छोड़ो पहले, यहाँ पे जो Fe है ये Fe2+ बनाएगा और 3+
स्टेटमेंट पढ़ भी सकते हो, उसमें भी नॉन स्टोइचियोमेट्री पैसेज दे रखा है पीछे। लेट Fe2 प्लस आयन, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन कर लिए। ओके, ये मैंने एक्सलेट कर लिया, तो लेट Fe3 प्लस आयन ये हो जाएगा 0.93 माइनस एक्स। और ऑक्साइड आयन की अगर मैं बात करूँ, ऑक्साइड आयन 1.00। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पे चार्ज कितना है 2, इस पे कितना है 3 एंड इस पे 2। नेगेटिव जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव के इक्वल होता है, जैसे कि कोई भी फॉर्मूला ए बी, इसमें +2 है तो b -2 होगा, इसलिए प्लस वाले माइनस के इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2x प्लस 3 इंटू 0.93 माइनस एक्स इजकल टू में 2। इसको सॉल्व करते 2x प्लस यह आ जाएगा 3 9 जो 27, 2.79 माइनस 3x इजकल टू 2। तो ये 2x माइनस 3x और ये राइट में चला गया 2 माइनस 2.79। तो यहाँ पे बचेगा माइनस x इक्वल टू माइनस 0.79। तो माइनस से माइनस कट गया, x आ गया हमारे पास 0.79। तो Fe2 प्लस आयन कितना आ गया, जो कि x के बराबर था, वो आ गया 0.79। अगर हम यहाँ पे बात करें किसमें, Fe3 प्लस, ओके, Fe3 प्लस वो कितना था 0.93 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 0.93 माइनस 0.79, ये आ जाएगा 0.78.14। बट हमें क्वेश्चन में बोला था परसेंटेज ऑफ आयरन, परसेंटेज निकालना है Fe3 प्लस की। ओके, तो परसेंटेज निकालूंगा अगर मैं, परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस आयन की, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.14, टोटल है 0.93 इंटू में 100। इसको करोगे देखो 15 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 15.45 जो भी है, 15.1 लिख देता हम। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये सारे गलत हैं, यहाँ पे क्वेश्चन के जो आंसर दे रखे गलत दे रखे। ओके, 15 कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा 15 पॉइंट समथिंग। ओके, तो ये चेक कर लेना आप कैलकुलेटर से। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया, यहाँ पे आंसर गलत दे रखे थे लास्ट वाले में। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं नई वीडियो और न्यू टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय।